अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको 13 इयर्स बेबी का ट्रेल कट डिज़ाइनर शर्ट दिखा रही हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत है। स्ट्रेच वाले कपड़े में, हमें जिसे जर्सी कपड़ा भी कहते हैं, जिसमें स्ट्रेच बहुत ज़्यादा होती है। ये देखें, दोनों ही साइडों से, इस साइड से भी और इस साइड से भी। इसका साइड ये देखें, शाइनिंग वाला है। हमने राइट साइड रखना है और रॉन्ग साइड प्लेन ब्लैक कलर का। इसमें हमने थोड़े से बंचेस नेक लाइन में यूज़ करने हैं और नीचे दामन में ट्रेल कट में हमने पाइपिंग यूज़ करनी है ताकि इसका जो स्ट्रेच है दामन में बहुत अच्छे तरीके से सिलाई हो जाए। अब इसकी लेंथ विड्थ आपको मैं बताती हूँ। हमने सबसे पहले लेंथ और विड्थ का साइज लेना है। ये देखिए, हमने 14 इंच यानी कि 14 इंच हमने चौड़ाई यानी कि विड्थ में लिया है। डबल फोल्ड है। 34 फ्रंट जो पीस है हमने 34 लेंथ लिया है और बैक पीस जो है वो 42 इंच लिया है। ये देखें, आपको तमाम मैंने आज ऐसे रख कर दिखाया। अब इसके बाद हमने शोल्डर और आर्म होल जो लेना है वो जो रूटीन वाइज आपको पता है 13 इयर्स बेबी का 7 इंच या 6.5 लेते हैं। लेकिन मैं उससे पहले आपको नीचे की साइड से ट्रिक बता देती हूँ। हमने नीचे से 3 इंच का, ये देखें, यहाँ से 3 इंच, यहाँ से ऐसे कर कर यहाँ तक साइड तक, जहाँ तक हमने एयरलाइन शर्ट का निशान लगाना है, हमने यहाँ से यहाँ तक कट करना है। और फिर इसी ट्रिक से यहाँ से हमने राउंड शेप में, जैसा कि हम रेले की कट करते हैं, हल्का सा करते हुए हमने नीचे की बैक साइड से राउंड कर लेना ताकि हमारा राउंड अप डाउन शर्ट तैयार हो जाए। आप चाहें तो इसको इसी शेप में हल्का सा बैक से ये वाली शेप भी कर सकती हैं यहाँ से कट करके, लेकिन हम राउंड करेंगे ताकि हमारी जो पैच है, पाइपिंग है लगी हुई, बहुत अच्छी और नीट नजर आए। अब हमने नेक लाइन, आर्म होल, शोल्डर तमाम का साइज लिया है और इसकी आपको बता देती हूँ कि ये देखें, हमने 6.5 शोल्डर की विड्थ ली है, 6.5 हमने आर्म होल की लेंथ ली है और चेस्ट के पास से हमने, जो आपकी बेबी का साइज हमेशा वही साइज लें, ना कि जो मैं बताती हूँ वही, क्योंकि कुछ गर्ल्स वीक होती हैं, कुछ हेल्दी होती हैं। चेस्ट के पास से तो ये मैंने 9 इंच लिया है। 1 इंच का सिलाई का मार्जिन लेके 20 इंच डबल फोल्ड है। और फिर हमने जो कमर यानी कि असल वेस्ट है ये हमारी 6 इंच के बाद हमने इस तरह से, ये देखें, 8 इंच लेनी है और ये ऐसे निशान लगाकर नीचे एयरलाइन की तरह नीचे लेके जाते हुए हल्का सा, ये देखें, यहाँ से हम कट करेंगे। ये सिलाई का सिर्फ यहाँ तक एक मार्जिन होगा, बाकी नीचे तक एयरलाइन कट कर देंगे। और जो नेक लाइन है वो हमने ज़्यादा डीप या विड्थ में नहीं रखनी, 3.5 रखेंगे और 3.5 इधर से भी, नीचे से और ऊपर से एक ही सेम, क्योंकि हमने इसमें जो पाइपिंग लगानी है, चाहे आप ये वाली भी लगा सकती हैं, स्ट्रेच वाली, इसको इस तरह स्ट्रिक से लगाएं, अंदर की साइड ऐसे हल्का सा खींचकर, और ऐसे डबल भी करेंगी तो ये हाई नेक भी लगेगी और बहुत प्यारी सी सिलाई भी हो जाएगी, स्ट्रेच वाली पाइपिंग। आप चाहें तो जो पाइपिंग हमने दामन में लगानी है वो भी लगा सकती हैं। अब स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको हर चीज़ की मैयर बताई है। अब इस तरह से हम अब इसकी तमाम की निशान के हिसाब से कटिंग करेंगे। ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है, आप पिनअप कर कर काम करेंगी, कटिंग करेंगी तो ये परफेक्ट होगी। ये देखें व्यूअर्स, हम साथ साथ पिने लगा रहे हैं ताकि हमारा फैब्रिक एक दूसरे के साथ सेम पैमाइश के मुताबिक रहे।
अब हमने स्टेप बाय स्टेप जैसे आपको निशान की मदद से मैयर बताई थी, हमने वैसे ही उसी ट्रिक से हमने कट कर लिया है। अब इसकी स्टिचिंग का मरहला रह गया, वो हम आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे और आर्म होल की फ्रंट की ज़रूर करेंगे, क्योंकि उसके बगैर फिटिंग अच्छी नहीं आती। ये देखें, अब हमने मुकम्मिल कर लिए शर्ट की कटिंग। अब स्लीव्स जो बनाने हैं हमने, वो भी डिज़ाइनर स्लीव्स बनाने हैं। उसके लिए हमने पहले ही लेंथ विड्थ कटिंग कर ली है, क्योंकि हमने नेक लाइन में ये बंच वगैरह लगाने हैं, जो आपको मैं स्टिचिंग के बाद टोटल लुक दिखाऊंगी कि इसको सिलने के बाद हमने इनको किस शेप में लगाना है। ये देखें इस तरह से। सबसे पहले हमने स्लीव्स की लेंथ लेनी है, जो कि हमने आर्म होल के पास से साइज लेना है। इसकी लेंथ हमने ली है 13 इंच और विड्थ में ली है 7.5, क्योंकि ऊपर की साइड से आर्म होल की कटिंग होगी और नीचे से हमने फिटिंग रखनी है। ये आपकी अपनी चॉइस है, जितना रखना चाहें। मैं 5.5 रखूंगी, या आप 5 इंच भी रख सकती हैं, लेकिन सिलाई का मार्जिन के साथ मैंने 5.5 रखनी है। और ऊपर की साइड से ऐसे इसकी कटिंग कर लेंगे। और नीचे का जो हमने अम्ब्रेला, अप डाउन अम्ब्रेला लगाना है, ये हमने 2 पीसेस लिए दोनों ही स्लीव्स के। ये देखें 7 इंच इस साइड से, 7 इंच इस साइड से। तो ये हमने, ये देखें 4 फोल्ड कर लिया है इस तरह से, डबल फोल्ड कर फिर इसको 4 फोल्ड करना है और इसको राउंड, बिल्कुल राउंड जैसे अम्ब्रेले की कट करते हैं, पहले राउंड करेंगे, बाद में मैं अप डाउन की आपको लुक बताऊंगी कि किस तरह से की जाती है। अब मैंने स्लीव्स के निशान और अम्ब्रेले के निशान लगा लिए हैं। अब आपको मैं कटिंग, जो निशान लगे हुए इस पर कटिंग दिखाती हूँ। अब ये देखिए, हमने जिस ट्रिक से अम्ब्रेले की कट किया है, हमने ये स्ट्रेट वाला हिस्सा सिर्फ 2 इंच, अब याद रखें 2 इंच एक पीस को ऊपर की साइड से कर लेना है। दूसरी स्लीव्स को के पीस को भी हमने 2 इंच ऊपर की साइड, ये इस तरह से अप डाउन हो जाएंगे। ये 2 इंच लेंथ में ज़्यादा और ये 2 इंच कम। अब ऊपर की साइड से हमने 2 इंच ही कट करना है, ज़्यादा नहीं, यहाँ से ऐसे, ताकि हमने जो स्लीव्स लगाने हैं उसमें चुन्नट बिल्कुल भी ना आए। अब ये देखें इस तरह से राउंड हो जाएगा और स्लीव्स में सिलाई में मुकम्मिल हो जाएगा। अब ये देखिए, हमने अप डाउन कितनी आसानी से, कितनी इजी ट्रिक से हमने आपको बताया है। जब ये स्टिच हो जाएंगे स्लीव्स के साथ, तो इसमें ये कर्ल खुद ब खुद आ जाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे कि बॉक्स प्लेट है। अब जाहिर है हम इसकी फिटिंग के बाद जब इसको अटैच करेंगे, इसमें दोनों ही स्टफ में स्ट्रेच है, तो ये इस तरह से लुक आएगी। आप चाहें तो ये अप डाउन जो नज़र आ रहा है, आप चाहें तो इसको इस ट्रिक से भी लगा सकते हैं। ऊपर की साइड आप स्लीव्स वाली ऊपर की साइड शॉर्ट यानी कि अप वाला पीस और नीचे की साइड डाउन वाला पीस लगाएंगे, तो ये स्लीव्स की डिज़ाइनिंग और भी खूबसूरत नज़र आएगी। स्टिचिंग के बाद भी आपको असल लुक नज़र आएगी। मैंने आपको मेन आपको कटिंग अभी बताई है। सबसे पहले हमने शर्ट के दोनों ही शोल्डरों को आपस में अटैच किया। उसके बाद हमने सिंपल तरीके से दोनों ही साइडें, दोनों ही स्लीव्स दोनों ही साइडों में आर्म होल में लगा दी। अब इसके बाद जो मेन काम है वो आपको जो बताना है, हम पहले साइड की फिटिंग करेंगे स्लीव्स की,
राउंड कर लेंगे दोनों ही स्लीव्स। उसके बाद जो आपको बेल बॉटम स्लीव्स अप डाउन दिखाए थे वो अटैच करेंगे। तो मैं अब इसकी साइड की दोनों ही साइडों की फिटिंग करती हूँ। हमने दोनों ही साइडों की सिलाइयाँ राउंड कर ली हैं, शर्ट की स्लीव्स की भी। अब हमने जो स्लीव्स लगाने हैं राउंड, तो हम उसमें सबसे पहले पाइपिंग अटैच करेंगे। जैसा कि आपको बताया था कि राउंड जो भी आप सर्कल जो भी चीज़ हो, आप या तो उस पर पीको करवा लें स्ट्रेच वाले कपड़े में, या कोई पाइपिंग इनर वगैरह यूज़ कर लें। सबसे पहले हमने पाइपिंग को राउंड में अटैच करना है। इसको इस साइड से, ये देखें, इस तरह सा एक्स्ट्रा उस साइड करनी है और इस पे किनारे की सिलाई लगानी है तमाम राउंड में। हम बिल्कुल इस तरह से रखेंगे और इस तरह से एक सिलाई लगाते हुए तमाम सर्कल में राउंड शेप में इस तरह से लगाएंगे कि ना ही आप ये पाइपिंग को थोड़ा सा भी खींचें, ना ही राउंड शेप वाला स्ट्रेच वाला कपड़ा है, इसको दोनों को इक्वल पकड़ें और एंड तक सिलाई लगाते हुए मुकम्मल इस तरह से सिलाई कर लें। अब ये देखिए हमने सारे राउंड में एक सिलाई लगा लिया। अब इसके बाद इसी को हम इस तरफ से ऐसे करेंगे, जो ये देखिए सीधा साइड है और ये कपड़े का उल्टा। अब इसको इस तरह से रखते हुए कपड़े को हल्का हल्का सा ऐसे रखेंगे और एक किनारे की सिलाई, दूसरी साइड की किनारे की सिलाई यानी पाइपिंग वाली साइड, वो हम अब लगा लेंगे। अब हमने ये राउंड में मुकम्मल कर लिया और इसी ट्रिक से दूसरी साइड वाले राउंड जो हमने अप डाउन अम्ब्रेला कट किया था, अब स्लीव्स में हम अटैच करेंगे। दोनों ही हमने एक ही ट्रिक से सर्कल तैयार कर लिए हैं। ये देखें, अब आप आयरन कर लें और इसको प्रेस करने के बाद आप स्लीव दोनों ही स्लीव्स में अटैच कर लें। सबसे पहले हमने स्लीव्स का सेंटर करना है और ये देखना है अप डाउन किस साइड से। ये देखें, जो ऐसे जो ज़्यादा वाला हिस्सा है यानी कि डाउन है, ये हमने इस साइड सिलाई वाली साइड रखेंगे
और जो अप है यानी कि शॉर्ट पीस है ये मैं ऊपर की साइड रखूँगी। जैसा कि मैंने आप निशान लगाया स्लीव्स का और इसका सेंटर का निशान है, तो ये हम इस तरह से रखेंगे, ये देखें ऐसे, ताकि ये दोनों ही ट्रिक से बिल्कुल इक्वल और सही सिलाई लग जाए। राउंड शेप में इसी तरह से स्लीव्स लगा लिए अप डाउन की शक्ल में, इस तरह से। ये देखें शॉर्ट जो पीस है ऊपर की साइड यानी कि स्लीव्स के ऊपर वाली साइड आया, और जो लॉन्ग यानी कि अप डाउन है इस तरह से किया है कि सिलाई जहाँ होती है स्लीव्स की वहाँ ये हमने डाउन, और शॉर्ट पीस अब जो है वो ऊपर वाली शोल्डर वाली साइड आया। तो ये पहनने के बाद स्लीव्स बहुत ही प्यारा लगेगा, और इसी ट्रिक से हमने दूसरा स्लीव्स भी तैयार करना है। अब ये देखें इस तरह से हमने लगाया है, नीचे की साइड डाउन और ऊपर वाली साइड अप। जब पहनने के बाद ये इस तरह से लुक आएगी, ये देखें इस तरह से। अब दूसरा स्लीव्स भी हमें इसी ट्रिक से लगाएंगे। अब हमने नेक लाइन को बनाना है। इसके लिए जो हमने आपको पट्टी दिखाई थी यानी कपड़ा दिखाया था लगाने के लिए, इसे हमने डबल इस तरह से किया। ये देखें इस तरह से करने के बाद इसे राउंड कर लेना है हमने। ये हाई नेक की तरह, बोट नेक जिसे बोलते हैं, हाई नेक भी बोलते हैं, ये डबल सिलाई लगाएंगे और इसको डबल कर कर राउंड में, गले के राउंड में हम इसे अटैच कर देंगे। बहुत सिंपल ट्रिक से आज मैं हाई नेक वाला गला आपको दिखा रही हूँ। अब हमने जो सिलाई नेक लाइन में लगाने से राउंड किया और दूसरी साइड हमने निशान लगा लिया। निशान इसलिए लगाया है कि हमने दोनों ही साइडों में इक्वल ये पट्टी लगानी है हाई नेक। ये देखें दोनों साइड से इस तरह से हमने इस जोड़ को इस साइड रखेंगे और इस निशान को दूसरी साइड नेक लाइन की शोल्डर वाली साइड, ये देखें इस तरह से इसे डबल करेंगे और राउंड शेप में एक ही सिलाई में। बस एक चीज़ याद रखें, जो स्ट्रेच वाला कपड़ा हो उनको आपस में इस तरह से रखें कि ऊपर की साइड ये झोल बिल्कुल भी ना आए। अगर आपका आगे पीछे थोड़ा सा भी कपड़ा हो गया तो नेक लाइन जो आपकी हाई नेक है नीट नहीं बनेगी और बहुत बुरी यानी कि झोल वाली बनेगी। अब ये देखें इस निशान को इस शोल्डर पर और दूसरा निशान हमारे दूसरे शोल्डर के करीब आ गया। अब इन दोनों ही दूसरी साइड को भी इसी ट्रिक से, इसी तरह से आपने हाथ की मदद से आराम आराम से आपस में बिल्कुल इक्वल करना है और फिर सिलाई लगानी है। ये है कि आगे पीछे ना हो, क्योंकि आगे पीछे होने से आपके नेक लाइन में नीटनेस नहीं आएगी। बस ऊपर वाली कपड़े को पकड़ना है, नीचे वाले नेक लाइन को ऐसे ही जाने देना है। उसको कुछ भी नहीं करना, ना ही खींचना और ना ही लूज रखना है। बस ऊपर वाले कपड़े को पकड़ के रखें ताकि हमारा ये सिलाई बहुत अच्छी और नीट लग जाए। अब ये देखें नेक लाइन हमने इस बहुत ही नीट बनी है। अगर आप चाहें तो ओवरलॉक करा लें इस सिलाई पे, नहीं तो एक और ट्रिक है, इन दोनों ही सिलाइयों को इस साइड से शर्ट वाली साइड नीचे की साइड करें और यहाँ 1 पॉइंट पे एक सिलाई लगा लें, जिसे मशीन का पैर बोलते हैं। उसके माध्यम से राउंड में एक सिलाई लगाएंगी, बहुत नीट और बहुत ही प्यारी सी सिलाई लग जाएगी। अब इसके बाद हमने जो पाइपिंग दामन में लगानी है वो उसी ट्रिक से लगाएंगे जैसा आपको मैंने स्लीव्स में बताया था। ये देखें इसी साइड से हम सिलाई लगाएंगे। ये देखें पाइपिंग को इस तरह रखना है, इस साइड से सिलाई लगाते हुए और फिर इसको ऐसे कर लेना। फिर शर्ट मुकम्मल होने के बाद नेक लाइन में आपको हमने जो बंचेस दिखाए थे वो लगाने के बाद, मैं मुकम्मल शर्ट करने के बाद अब आपको दिखाती हूँ।
अब ये देखें, हमने स्टेप बाय स्टेप जैसे आपको शर्ट की कटिंग दिखाई थी, बेल बॉटम, स्लीव्स अप डाउन स्लीव्स हैं, इतने प्यारे से अंदाज से ऐसा लग रहा है जैसे बॉक्स प्लेट, क्योंकि हमने ऊपर की साइड चुन्नट नहीं दी थी इसलिए। और रेड कलर के बंचेस जो दिखाए थे आपको कि हम इस तरह से रेड कलर के नेक लाइन में बंच लगाएंगे, तो हमने थोड़ी सी चेंजिंग करके मुख्तलिफ लगा लिए हैं। उम्मीद है आपको ये कटिंग समझ आई होगी। हर चीज़ हमने डिटेल से कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही चीज़ें दिखाई हैं। अगर आपको कटिंग स्टिचिंग समझ आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और हमने अप डाउन शर्ट की ट्रिक भी आपको कितनी इजी तरीके से दिखाई और बताई कि देखें कितनी प्यारी कटिंग और स्टिचिंग है। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर कमेंट्स पे बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर कोई गलती बताने में समझाने में हो गई तो माज़रत, माफ़ कर दीजिएगा। कमेंट्स पे ज़रूर पूछ लिया करें अगर कोई मिस्टेक हो गई हमसे या आपको कुछ समझ ना आए। दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।